नरेश मीणा ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला। नरेश मीणा ने यह भी कह दिया कि मैं कांग्रेस में वापसी कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। नरेश मीणा ने कांग्रेस वापसी के लिए कौन सी शर्त रखी है, बातचीत उस पर भी करेंगे, लेकिन नरेश मीणा के निशाने पर अब अशोक चांदना है। अशोक चांदना के विधानसभा क्षेत्र हिंडोली नैनवा से चुनाव लड़ने के लिए नरेश मीणा ने पहले ही ऐलान कर दिया। अब पहले नरेश मीणा हेलीकॉप्टर लेकर हिंडोली पहुंचते हैं भगवान देवनारायण के मेले के अंदर, तो अब नैनवा के अंदर जब नरेश मीणा गए तो वहां पर नरेश मीणा की दहाड़ ने कई दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। अशोक चांदना की टेंशन तो जरूर बढ़ी होगी। अब नरेश मीणा आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते और निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत आती है, तो फिर अशोक चांदना की इस हिंडोली नैनवा सीट से नरेश मीणा जरूर ताल ठोकेंगे और कम से कम 2 सीटों पर नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे। 3 चुनाव जो नरेश मीणा ने लड़े हैं, ये बताते हैं कि नरेश मीणा को जनता का अपार जन समर्थन मिला है और नरेश मीणा पहले से काफी मजबूत भी हुए हैं। तो इसी को लेकर नरेश मीणा आने वाले 2028 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी किसी सीट से उन्हें मौका देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नरेश मीणा 2 सीटों पर कम से कम चुनाव 2028 का लड़ेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो फिर क्या शर्त नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर रखी है, इस पर भी विस्तार से आज बातचीत करेंगे। दरअसल नरेश मीणा आदिवासी मीणा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित तृतीय प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह के कार्यक्रम के अंदर नैनवा के अंदर पहुंचे, लेकिन नरेश मीणा नैनवा जाए और अशोक चांदना उनके निशाने पर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जमकर नरेश मीणा ने अशोक चांदना को जो है वो निशाने पर लिया। नरेश मीणा ने साथ में ये भी कहा कि लोग मुझे ये कहते हैं, कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं कि भाई तू एक सीट पर लड़े, तेरे 12 जिले के अंदर कभी दौसा जाता है, कभी अंता में जाता है, कभी देवली उनियारा जाता है। जब सचिन पायलट राजस्थान में पूरे राजस्थान में घूम सकते हैं, जब अशोक गहलोत पूरे राजस्थान में घूम सकते हैं, जब गोविंद सिंह डोटासरा पूरे राजस्थान में घूम सकते हैं, तो फिर ये मीणा के बेटे को कौन रोकना चाहता है? क्या मैं नहीं घूम सकता पूरे राजस्थान में? नरेश मीणा ने सचिन पायलट, गहलोत और डोटासरा पर कहीं ना कहीं ये निशाना साधा है कि जब ये पूरे राजस्थान पर ये नेता कब्जा करके बैठे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं पूरे राजस्थान में घूम सकता? मुझे क्यों 12 जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी सीमित करना चाहती है और उस शर्त के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर रखना चाहती है? चलिए अब वो बात कर लेते हैं कि नरेश मीणा ने क्या शर्त रखी। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस वापसी के रास्ते मेरे लिए जब ही खुल पाएंगे, जब भी मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं, जब राहुल गांधी खुद मुझे बगल में बिठाएं और आश्वासन दें। अगर राहुल गांधी मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। सवाल यही कि क्या 2028 के चुनाव से पहले क्या पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान मिलेगी? अगर कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को मिलती है तो फिर क्या नरेश मीणा की वापसी के दरवाजे खुलेंगे और क्या राहुल गांधी नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाएंगे? अब देखिए, इन सवालों के जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन नरेश मीणा ने इस मंच से जो दहाड़ लगाई है, वो दहाड़ पूरे राजस्थान तक पहुंची है और नरेश मीणा अब हिम्मत हारने वाले नेताओं में से नहीं है। चलिए सुनिए नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। अब गंगा साई जी का भाषण के बाद में अगर मीन भगवान मत से भगवान की जय लगा दूंगा तो दिक्कत, और बूंदी में जय जोहर, इस पे भी कंट्रोवर्सी। एक तरफ किताबें तो मैंने भी पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूं, और मुझे पैदा हुआ तब से पटेल के घर में भी बड़ा हूं, जहां यह भी सिखाया जाता था कि घर पर कोई आ जाए तो उसकी कुछ मदद कर पाओ ना कर पाओ, उससे कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन उसको खाने की जरूर पूछो, पानी की जरूर पूछो। तो भगवान की दया से थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान भी है, और जिस पृष्ठभूमि से आया हूं, जिस परिवार में पैदा हुआ हूं और जिस जनता के बीच में घूमता हूं सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, उस जनता से जो अनुभव मिलता है
मुझे ऐसा लगता है कि वो अनुभव किताबों में भी कम पड़ जाता जो अनुभव जनता के बीच में मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं था रामायण काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, महाभारत काल में, वैदिक काल में हमें तो किताबें पढ़ने का अधिकार था नहीं, ग्रंथ पढ़ने का किताबी ज्ञान हमारे पास था नहीं। फिर केवल ऐसा तो नहीं है कि जिनके पास पढ़ने का ज्ञान था, जिनको पढ़ने का अधिकार था, और जिस तरह से मनुस्मृति में कहा, रामायण में भी कहा कि अगर कोई शूद्र, पिछड़ा, आदिवासी भी मान लो, शूद्र का मतलब ही यह था, उस शूद्र में केवल दलित नहीं होता, उस शूद्र शब्द में सभी प्रताड़ित थे। क्योंकि शूद्र के अलावा तो एक तो क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था, तो बाकी जो माली थे, खाती थे, जांगिड़ थे, धोबी थे, जाट थे, गुजर थे, मीणा थे, लोधा थे, ये सारे उस टाइम पे शूद्र थे। और इन सभी को कोई भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पढ़ता तो उसके, ये कहा गया है कि उसके कान में शीशा डाल दो। लेकिन जब किताबी पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ते नहीं थे, उसके बावजूद भी तो हमारे लोगों ने राज कैसे कर लिया, कैसे बूंदा ने बूंदी पे राज कर लिया, कैसे उन्होंने इतिहास लिख दिए। उनको अपना अनुभव था, उनकी अपनी लेखनी थी। हम लोग जब राजनीति में हैं तो हमें बेरुपया बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बेरुपया। गंगा साई जी, सुबह जब मैं निकलता हूं, अगर किसी ने कहा कि साहब मारो जन्मदिन से मारा केक काटनो छे, तो पहली मां केक काटवा चल जाओ छे। वहां असा खुशाना चेहरा पे मौज मस्ती को फोटो आओ छे। फिर कोई ने कहती कि मारे एनिवर्सरी छे, जब बूढ़ा बूढ़ा भी एनिवर्सरी मनाओ छे, डोगरा डोगरी बूढ़ा हो जाओ छे, जब भी दूसरी शादियां करवा ला गया, अब हमारी 10वीं शादी छे, अब तक 11वीं शादी छे, फिर वहां में जावा जा तो वहां जैसा बन जाओ जा। और फिर 3-4 बजे के लगभग सूचना होगी कोई की मौत होगी, कोई का कमी में जानो छे, तो जब मौत में जावा जा, कमी में जावा जा, तो वहां थोड़ा सा आंसू ले आओ जा, मुंडा पैसा लागे छे, जैसे उका घर में ना मारे घर में डेथ हो गयो, तो वहां तो बेरुपया जा। जैसी हवा चाले छे उसको तोय दिले छे, जैसी किसान काय करे छे, जैसी हवा चाले छे उसी तोय देनी पड़े छे। हवा कटी चाल रही है उस हिसाब से बरसावा। तो हम तो राजनीति में है, और राजनीति में जिसे हमारे वोट में लगा, जिसे कहीं कहीं ऐसे जुगाड़ में लोगों को भाई इनके माध्यम से सत्ता में चल जावा, वही रास्ता अपना की कोशिश करा जा। और फिर दुर्भाग्य की बात गंगा साई जी ऐसी बात है कि ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, ये तो आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, जिनको हड़ौती में बैठे सभी धन्ना सेठों ने, पूंजीपतियों ने, यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, और राजस्थान की बैठी हुई राजनीति में भी जिनको रोकने के लिए शुरू से प्रयास हुआ, अंतिम समय तक उनको राजनीतिक हत्या करने के लिए प्रयास होते रहे। राजस्थान में कांग्रेस में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों ने भी रामनारायण की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन रामनारायण जी की सूझबूझ थी, जो एक बीच रास्ते से जाके कहीं कहीं से टिकट लेके आ जाते थे, कोटा जैसी जनरल सीट में सांसद बन जाते थे। ये इनकी सूझबूझ थी, ये इनकी सूझबूझ थी कि अशोक जी गहलोत साहब इनके खिलाफ रहे, फिर भी मदेरणा जी और उनको साथ लेकर किसान के नाम पर, किसान राजनीति के नाम पर ये जनरल सीटों पे बार बार चुनाव लड़े, बार बार जीते। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस हाड़ौती में, और फिर अपनी संख्या उतनी कोई ना जितनी आपने सोचा था ना, अब उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में चल जाओ, तो वहां उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक सीट पर लाख सवा लाख आदिवासी है, एक सीट में 1.25 लाख आदिवासी है। अरे जब राजपा पार्टी बनी और राजपा को जब हेलीकॉप्टर उड़ो ना, जब मातमा मुख्यमंत्री बने, अब सपना में देखा जाएगा अब तो मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी मुख्यमंत्री रहेगा, सारो राज अपने पास ही रहेगो। लेकिन काई हो आपने तो ना पूर्वी राजस्थान में, जहां टोडा भीम में, लालसोट में, आपके सपोटा में, राजगढ़ में, गंगापुर में, जहां एक विधानसभा में 1.25 लाख वोट है, कितना वोट है? 1.25 लाख। और फिर भी कहीं हो
जा 1.25 लाख वोट जा पूरा ख्वाब देख लिया, सपना देख लिया कि मुख्यमंत्री बनवाना जा, फिर भी सीट आई 4, कितनी सीट आई। अब मां तो संघर्ष उस जगह कर रहा था, आदरणीय रामनाथ जी ने, हम लोगों ने तो संघर्ष वहां कर रहे हैं। अबारो अंत में चुनाव लड़वा क्यों साहब, ये वोट कितना था मीनान का 35,000, कितना अंत में जा 35,000, छबड़ा में चुनाव लड़वा क्यों तो 32,000। अब 3.25 लाख मीनाओं के वोटों में अगर 35,000 32,000 वोट हो और उनमें भी वोट जब आपने कम जाने देना डर पचे ना, तो डर पचे खाए बूथ कैप्चिंग में पकड़ा गया, फर्जी वोट देता हुआ पकड़ा गया तो कोई छुड़ा वाला कौन है, क्योंकि राज ही दूसरा बचे। तो वहां में भी 35,000 में भी 85% तो वोटिंग हो जाए, और वहां में भी 5-7 हजार तो शहर रहते हैं। गल्ला ने अभी चांदना के पाचे डोल रहा, कोई धारीवाल के पाचे डोले, कोई वहां के लिए पार्टी पाचे है, वहां की माई बाप, वहां के लिए समाज पाचे है। वो नील लगा घनाश्याम डोलते थे क्या मैंने नहीं, जहाँ के लिए समाज तो पाचक है, और वहां के लिए कांग्रेस और बीजेपी माई बाप है, वहां की माई बाप भी कांग्रेस बीजेपी है। तो माँ तो गंगा साई जी माँ की दुकान किसा चला रहे, जहाँ माँ तो भाया मारो मन जाने थे, माँ को मन जाने थे, किसा जुगाड़ तुगाड़ करे, जा माँ तो कभी पायलट साहब की तारीफ करनी पड़े, कुंजल साहब की तारीफ करनी पड़े, थोड़ा सा गुजर समाज माई मदद कर देखो, डाकर समाज को लाल लेवा की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा डाकर समाज मदद कर देखो, प्रभुलाल जी सैनी कोई मारी समाज मदद कर देखो, साधु जात मदद करेगी, जबड़ी पार पड़ेगी भाई, साधु जात पार पड़ेगी। अब तू कह रहे जो मारा भाई मुंह बुराई कर दूंगा, पर ये मंच का मौसम मत कर, मारी सारी दुकान नहीं बंद हो जाओ। मुंह तो देवड़ी उनियारा में चुनाव लड़ियो, छबड़ा में भी चुनाव लड़ियो, अंता में भी चुनाव लड़ियो, और मुझे जब चुनाव लड़वा गयो तो गांव में जब वोट मांग जाओ ना गंगा साई जी, तो थाने भी देखी होगी, जाता ही तो भाई साहब यो मीनान को मोल लो चाहिए, मैं मीन भगवान का मंदिर पे ढोक देनी पड़ेगी, मना चालो भाई। फिर थोड़ा सा आगे गया तो ठीक है भाई, गुजर समाज को गांव ऊंचे मंदिर, देवनारायण भगवान को मंदिर, देवनारायण भगवान पर चलो तो वहां भी चल। मैंने इतना मंदिर ढोक लिया जितना आदमी ढोक दो तो पूछे ज्यादा बोला जाता, और न जाऊं जट्टी मोहल्ला में न जाऊं, फिर बोमिया जी, ऊत महाराज, भेरू जी महाराज चुनाव में सारा ही आ जाओ और सारी जगह धोखा देनी पड़े। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि गंगा साई जी हमारी इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी, इतनी बड़ी हमारी संख्या होने के बाद भी, हम किसान कम्युनिटी को लड़ा कर इस हालत में वो लोग राज कर रहे हैं जिनके 5-5 वोट नहीं है, 5-5 वोट, वो हम पर राज कर रहे हैं, वो हम पर राज कर रहे हैं। अभी गंगा साई जी ने मेरे से कहा कि आपने जूते नहीं पहन रखे, आपने जूते नहीं पहन रखे, क्या विधानसभा में जाने के बाद जूते पहनोगे? मैं कह रहा हूं नरेश मीणा ने जूते, ये चप्पल केवल एमएलए बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने जूते चप्पल, ये नरेश मीणा ने सांसद बनने के लिए नहीं त्याग रखे। नरेश मीणा ने दिन हालत के मीणाओं को सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, इन पूंजीपतियों को, इन चोरों को यहां से निकालने के लिए नरेश मीणा ने यह त्याग रखा है। और मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मीणा समाज के लोगों, आज मैं कहीं भी मंचों में जाता हूं, कई बार मंचों में बात होती है कि धार्मिक कार्यक्रम में धार्मिक बात करो, सामाजिक कार्यक्रम में सामाजिक बात करो, सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात मत करो। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि क्यों बूंदा मीणा की बात कर रहे हो, क्यों आमेर के राजा की बात कर रहे हो? अरे वो राज कहां चले गए? और तुम अगर दोबारा से उन राज को लाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या हथियार, ये तो बताओ, तुम करोगे क्या, ये तो बताओ। मेरे भाइयों, 2020 के पहले इसी हालती में, 2020 के पहले गंगा साई जी हम फोन करते थे, सवाई माधोपुर करौली दोस्ती के लोग, हमारी हालती में तो अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं है, सवाई माधोपुर करौली दौसा के जो कोई थानादार बन के आ गया, तहसीलदार बन के आ गया, कोई एसडीएम बन के आ गया, हम फोन करते थे। मेरे अट्टू के एसडीएम था एक मीणा एसडीएम था, और मेरे मीणा हॉस्टल का लड़का, मेरे मीणा हॉस्टल का लड़का, मैंने कहा है दिनेश मीणा, तू तो मेरा जूनियर है, मेरे हॉस्टल का लड़का है, कम से कम तू तो मेरे साथ अन्याय मत करे, समाज के साथ अन्याय मत करे। अगर वो दिनेश मीणा एसडीएम, अगर वो प्रमोद जैन भाई का गुलाम नहीं बनता, वो पानाचंद का गुलाम नहीं बनता, तो दिनेश झारखंड की हत्या 12 में नहीं होती, क्योंकि दिनेश झारखंड की जमीन को नाम वो एसडीएम करके आया। लेकिन उसका कारण है,
मैं दिनेश को गलत नहीं मानता, उस एसडीएम को गलत नहीं मानता, यहाँ जो थानेदार लग रहे हैं, यहाँ जो पुलिस में नौकरियां कर रहे हैं, तहसीलों में नौकरियां कर रहे हैं, ये जो मास्टर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है, हर कर्मचारी इधर जो मीणा समाज में पैदा हुआ है, मीनी की पेट से पैदा हुआ है, वो हर व्यक्ति चाहता है मैं मेरा समाज का भला करूं, मैं मेरे समाज के लिए काम करूं। लेकिन मुझे रोना आता है, दुख होता है जब मैं आरोपी को देखता हूं, तो जब थानेदार को फोन करता हूं, थानेदार इस मीणा समाज की मदद कर, तो थानेदार कहता है भाई साहब मैं मदद तो कर जाऊंगा, पर पिरला को, भाया को, धारीवाल को तोल पड़ता है, मैं बाहर मेरे पेक्शन में भेज देगा, वो मदद करना चाहूं छू। वो कहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो तहसीलदार कहता है अरे हमारे यहाँ तो मास्टर और सिपाही की छोटी छोटी नौकरियां हैं, और वो छोटी छोटी नौकरियों को जब किसी मास्टर को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, किसी पटवारी को बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाता है, तो उसके पूरे घर वाले बेचारे जिनकी रोजी रोटी उस एक पेट से चलती है, वो उन नेताओं के दरवाजे में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि साहब मगाओ घरवाला को पाचे ले आओ। और फिर रामनारायण जी की और फिर हमारे इन नेताओं की दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? क्योंकि हमने इनको इतना कमजोर कर दिया, हमने नरेश मीणा को 3 बार हरा दिया जो हमारे लिए लड़ता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं 4 धन्ना सेठों को, उन 4 पूंजीपतियों को, उनको राजनीति में रोकने के लिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, धारीवाल और प्रमोद जैन भाया, इन चारों को विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन तुम्हारा बेटा चप्पल पहनेगा, उस दिन तुम्हारा बेटा अपने पैरों में चप्पल पहनेगा। और उसके लिए जैसे मैंने कहा मैं आपको एक ही चारा बताता हूं मेरे भाइयों, अगर आज की दुनिया में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, कितनी तुम नौकरियां लग लो, कितने धंधे पानी कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है, जब तक तुम्हारी राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अगर सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे कर्मचारियों को डर डर के नौकरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी सत्ता में भागीदारी नहीं है तो तुम्हारे जो धंधा पानी, जो बिजनेस डालना चाहेंगे, वो अगर कोई क्रेशर डालेगा तो क्रेशर को प्रमोद जैन भाया ओम बिरला एक फोन पे बंद करा देंगे। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला क्रेशर को एक फोन पे बंद करा देंगे। तुमने अगर कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने का प्रयास किया, कोई तुमने रोड बनाने का प्रयास किया, कोई मीणा का बेटा अगर रोड बनाने निकलेगा तो या मंत्री फोन करेंगे कि इसका बिल पास नहीं होना चाहिए, या उसका बिल पास नहीं करेंगे, उसको सारा पैसा जो लगाया है उसको बर्बाद होकर आना पड़ेगा। इसलिए सत्ता जरूरी है। और सत्ता क्यों जरूरी है? जब वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की महारानी को भी सत्ता चाहिए, जब दिया कुमारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी घराने, जयपुर घराने की दिया कुमारी को भी सत्ता के लिए फतेहलाल के नीचे बैठना पड़ता हो, तो तुम सत्ता के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? जब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं होगी तब तक कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बात कर रहे हो हॉस्टल की, हॉस्टल समाज, यहाँ मेरे दुर्भाग्य की बात है, इतने सारे एमएलए मंत्री बन गए, मुझे दुख होता, मैं कहता हूँ कि आज जयपुर में मीणा हॉस्टल बना, उस मीणा हॉस्टल भी मीणा ने चंदा उगा के बनाया। जहाँ जहाँ हॉस्टल बन रहे, धर्मशालाएं बन रही है, वहाँ समाज चंदा उगाकर उन हॉस्टलों को बना रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, मांडा योजना किस लिए है? वो जनजातिवाद किस लिए है? अगर तुम में ताकत होती, मीणा हो, एसटी के एमएलए एमपी में ताकत होती, तो जनजाति मांडा योजना से हर संभाग में हॉस्टल खुल सकता था, हर तहसील हेडक्वार्टर में हॉस्टल, धर्मशाला खुल सकती थी। लेकिन दम नहीं है ना। दम क्यों नहीं है? दम इसलिए नहीं है क्योंकि मैं देखता हूँ बीजेपी में तो हमें गांठती नहीं है। और मैं तो पहला आदमी हूँ गंगा साई जिसने कहा 8 महीने जेल में रहने के बाद, 8 महीने जेल में रहने के बाद, 32 मुकदमे खाने के बाद, जिसके आगे बीजेपी थारी लेकर बैठी है, थारी लेकर, और बीजेपी कहती है, भजनलाल जी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहती है, नरेश मीणा आजा, हम तुझे किरोड़ी लाल जी की जगह देना चाहते हैं। उनका 2 स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, एक तो किरोड़ी लाल को निपटा देंगे नरेश मीणा को बुलाकर, और दूसरा जब नरेश मीणा आ जाएगा तो नरेश मीणा को भी हार्दिक पटेल की तरह बंद कर देंगे, इसकी भी दुकान बंद कर देंगे। ये पहला नरेश मीणा है जिसने अंता में बीजेपी का टिकट ठुकराया, जिसने पहले बार कहा कि मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और जब मैं ये बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, उसके पीछे गंगा साई जी एक ही तर्क है
क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सोते समय जागते समय इस दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को कुचलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। उस सोच को मैं जानता हूं, इसलिए बीजेपी में नहीं जाना चाहता। लेकिन राजनीति में हूं तो कांग्रेस को देख रहा हूं, कांग्रेस को देख रहा हूं, उस कांग्रेस को, इस कांग्रेस में कोटा जैसी जनरल सीट पर एक सांसद रामनारायण मीणा के होने के बावजूद भी, 5-7 बार जनरल सीटों पर एमएलए होने के बावजूद भी एक बार भी रामनारायण जी को वो ओहदा राजनीति में नहीं दिया कांग्रेस में, जो रामनारायण जी को मिलना चाहिए था। जो शांति धारीवाल को मंत्री बन सकता है, प्रमोद जैन भाया मंत्री बन सकता है, जिनके 5 वोट नहीं उन जैनों के, जिन्होंने 5 वोट कांग्रेस को नहीं देते। धारीवाल की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, प्रमोद जैन भाया की जाति कितना कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन धारीवाल गृह मंत्री बने, प्रमोद जैन भाया खान मंत्री बने, और जनरल सीट पर, सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ने वाला रामनारायण मीणा को झुंझुना मिले तो वो कांग्रेस किस काम की मेरे भाइयों, वो कांग्रेस किस काम की। अरे दुख होता है मेरे मीणा भाइयों, दुख होता है। जिस कांग्रेस, जो मरी हुई कांग्रेस है, जो मरी हुई कांग्रेस है, अगर वो जिंदा है तो एसटी माइनॉरिटी के वोटों में, वो हमारे वोटों से जिंदा है, वो सांसें ले रही है तो हमारे वोटों से ले रही है। लेकिन समझने की बात यह है कि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में 6 एमएलए था, कितना 6। मेरे मीणा भाइयों, एक जाति के 6 एमएलए थे। तुम्हें नाम बता रहा हूं, प्रमोद जैन भाया जाति से बढ़िया था, जाति से बढ़िया था। कितना बढ़िया समाज कांग्रेस को वोट देता, ये तुम देख लेना। वो प्रमोद जैन भाया जो जाति से बढ़िया था। फिर आ जाओ कोटा में शांति धारीवाल, वो जाति से बढ़िया था, वो शांति धारीवाल जाति से बढ़िया था। अरे फिर चले जाओ संयम लोढ़ा, वो संयम लोढ़ा जाति से बढ़िया था। उधर चले जाओ तो सुभाष गर्ग वो जाति से बढ़िया था। वो रोहित बोरा जो जाति से बढ़िया था, वो सुरेश मोदी जो जाति से बढ़िया था। अरे मेरे मीणा भाइयों, वोट तो हम 95% कांग्रेस को हम दे, लाखों की संख्या में दे, और जो बढ़िया समाज, जैन समाज कितना वोट कांग्रेस को देता है, उसके बावजूद भी टोटल कुल मिला के 6 एमएलए थे, 6 और 6 का 6 मंत्री थे, 6 के 6 कांग्रेस में मंत्री थे। और हमारे 33 मीणा एमएलए, 33 मीणा एमएलए में तो 3-4 मंत्री, और वो 6 भाणिया एमएलए जाते 6 का 6 मंत्री बनाए अशोक गहलोत। मेरे को दुख होता है इस बात का, मुझे दुख होता है। मैं चाहता था छपरा से चुनाव लड़ लिया, छपरा चुनाव लड़ा तो मैं जब जाता था नेताओं के पास, वो कहते थे कि नरेश छपरा टिकट दे देंगे, छपरा में तैयारी कर। मैं कहता था नहीं, मुझे तो देवली उनियारा में भी चाहिए, मुझे तो अंता में भी चाहिए, मुझे तो लालसोट में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे दौसा में होगा तो वहां भी चाहिए, मुझे राजगढ़ में होगा तो वहां भी चाहिए। वो पूछते थे तेरा जिला 12 है तो 12 महीने इधर उधर क्यों घूम रहा है। मैं पूछता हूँ कि अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है, तो मीणा का बेटा राजस्थान की राजनीति में क्यों नहीं घूम सकता। राजस्थान की राजनीति में अरे जितने वोट तुम्हारे हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने वोट मेरे भी हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं। 13% संख्या हमारी राजस्थान में, 13% संख्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो लोग हमारे सांसद बने मीणाओं में, उन मीणाओं में जो सांसद बने वो भी दूसरे की तरी उठा रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी औकात नहीं किसी मीणा नेता की मैं देख रहा हूं जो खुद का टिकट दिला दे और बगल वाले का टिकट दिला दे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, 3 जगह चुनाव लड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं 2028 में जब परिणाम आएगा इन चुनाव का, इन तीनों चुनाव का 2028 में परिणाम आएगा, तब तुम कहोगे कि वाकई में नरेश मीणा ने हाड़ौती को जगा दिया, हाड़ौती में क्रांति ला दी। नरेश मीणा ने हाड़ौती में पीली लुगड़ी का परचम फहरा दिया। नरेश मीणा ने दोहरे तौलिया को हाड़ौती में भी घुमा दिया। जिस हाड़ौती में कोई पूछ नहीं रहा था, उस हाड़ौती में नरेश मीणा ने परचम फहरा दिया। लेकिन मेरे भाइयों, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा, आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास दे रहा हूं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा समाज कमजोर हो जाए, मेरा वर्ग कमजोर हो जाए, मेरा किसान कौम कमजोर हो जाए। ऐसा काम नरेश मीणा ये नहीं करेगा। लेकिन नरेश मीणा को, क्योंकि मैं जानता हूं पूरा मीणा समाज चाहता कि नरेश मीणा कांग्रेस में चला जाए। अरे मैं कल ही कांग्रेस में चला जाऊंगा,
कल चला जाऊंगा कल, लेकिन कल कम से कम राहुल गांधी बिठाकर मुझे बगल में ये तो कहे कि बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं, बता नरेश तेरे 8-10 टिकट कौन कौन से देने हैं। मेरी बात सुन लो मीणाओ, अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना, वो अशोक चांदना जिसके समाज में कोई कांग्रेस ने, जिसके समाज में कांग्रेस ने सचिन पायलट साहब को सब कुछ दे रखा, जिसके समाज में गुंजन साहब को टिकट दिया, जिसके समाज में धीरज गुजर को कांग्रेस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बना रखा है, और फिर भी पायलट साहब को सब कुछ, क्या नाम से धीरज गुजर को सब कुछ, आपके क्या नाम से गुंजन साहब को टिकट दिया, और फिर भी चांदना को 4-5 टिकट दे, सीएल प्रेमी को टिकट चांदना का कोठा में, बानू को टिकट सांगोदारा को चांदना का कोटा में, पीपलदा में रामनारायण जी को टिकट काट, चेतन को टिकट चांदना का कोठा में, एक और 2-4 और बताया, और राखी गौतम को टिकट चांदना का कोठा में, तो सारा एक कोटो इनको दे देगा, तो माँ के लिए भी तो कोटो छोड़ो रे भाइयों, तो हम दिन भर जिंदगी भर ताकत टिकट ही मांगते रहेंगे क्या हम तुम्हारे जिंदगी भर टिकट ही मांगते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान की राजनीति में सीख के आया हूँ, छात्र राजनीति से सीख के आया हूँ, राजनीतिक सब तरह का अनुभव नरेश मीणा के पास है, कमजोर मत मानना। 2028 में चौकड़ी घुमा दूंगा, चौकड़ी, अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो चौकड़ी घुमा दूंगा। 2028 के अनुसूचित चर्चा चलने वाला की ना, पहली बार चर्चा चल रही है कांग्रेस में, तो बीजेपी में तो फिर भी चर्चा चल रही है, विजय जैसे भी है, लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम आदरणीय रामनारायण जी, उन्होंने एक काम पॉलिटिक्स में यह किया कि उन्होंने कम से कम 5-10 लोगों को बीजेपी में टिकट दिलवा देते हैं, और उनकी दुकान चलती है, और बीजेपी को जब चुनाव हो जाए तो आता 10-20-50 लोग तो टिकट मांग भरा डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे, 10-20 आदमी तो डॉक्टर साहब का बंगला पे भी जाओ छे। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हो जावा दो, राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव हो जाने दो, कोई भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़े, कोई भी वर्ग विशेष का व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन नरेश मीणा के पास मदद मांगने जरूर आता है। मैं चाहता हूं तुम्हारा आशीर्वाद रहा, तो 2028 में राहुल गांधी हेरोगो को, नरेश खामलों को, ये न्याजो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे भाई, ये जो नया मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री तो ये आदिवासी चाहोगे जो बनोगे, ये आदिवासी समाज, ये मीणा समाज चाहेगा तब मुख्यमंत्री बनेगा। अगर तुमने नाटक नौटंकी करने की जरूरत करी, कांग्रेस ने इधर उधर की समझने की कोशिश करी, तो ये मीणा समाज वही समाज है जिसने कांग्रेस को 21 में ला दिया, 21 में कितना पे 21 में ला दिया था। इसलिए मेरे भाइयों में बीएसएस बना रहा हूं, भगत सिंह सेना बना रहा हूं, इसके मेंबर बनना, सब लोग इससे जुड़ना। अभी तो केवल 2028 तक तो अंधविश्वास करके ये मत पूछो नरेश तू क्या करेगा। अगर नरेश को लगेगा कि सत्ता का दरवाजा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गुजरेगा तो नरेश मीणा उधर गुजर जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा कि सत्ता की चाबी हनुमान बेनीवाल की पार्टी से निकलेगी तो नरेश मीणा उधर चला जाएगा। अगर नरेश मीणा को लगेगा राजकुमार रौत की पार्टी से सत्ता की चाबी मिलेगी तो उधर चला जाऊंगा। नरेश मीणा सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है, राजधानी में घुसने की चाबी ढूंढ रहा है, और केवल अकेले के नहीं। अरे मैं जो रास्ते बना रहा हूं, मैंने अंता में कहा था आदरणीय रामनारायण जी, मैंने भटवाड़ा के रामचंद्र जी से कहा था कि नरेश मीणा के पास जगह है, नरेश मीणा लड़ लेगा। मैं तो तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह बना रहा हूं। अरे मारा भाई इंडोली खाओ, सीत मात तो वोट मत दो, था कोई खड़ो कर लियो, आल कम से कम गिनती तो जाऊली, सीत मात को वोट दे रहे थे। और फिर जिसको तुमने मारी बल्ली मारे अड़ी में आओ, माँ की बल्ली माकुई में आओ, 3 बार तुमने उसको एनर्जी दे दी, 3 बार उसको सत्ता दे दी, उस व्यक्ति को सत्ता दे दी जिसने एक्शन जेपी के साथ थप्पड़ कांड किया, जिसने एक्शन जेपी मीणा के ऊपर थप्पड़ उठाई, उसके बावजूद भी तुम उसको भूल गए। अरे नरेश मीणा ने तो तुम्हारे बगल में समरावतों में खींची थी, लेकिन उसका रिजल्ट वहां के जो उसके वर्ग के लोग थे उन्होंने तुरंत मुझे निपटा दिया, 15,000 वोट मारा। और आता अगर थप्पड़ न पड़ती, लेकिन था मीणा हो था जयन का रेप तो भी पड़ो, एक्शन का तब भी थाना काय न करो। और चीजू थाना अगर कोई इलाज न कर दो, अगर वो कोई इलाज था उठे की कर देता ना पिछली बार, तो मैं हराबान करना चाहता हूँ।
अगर ताऊ एक्शन जब जेपी मीणा के साथ उसने जब कांड किया उसका इलाज तुम यहाँ कर देते तो अब मुझे हराने नहीं जाता, तो म्याऊं म्याऊं करता, लेकिन तुमने गलती कर दी और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो मुझे हराने गया। मैं कल परसों उसका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, कह रहा था मैं तो कांग्रेस में जिम्मेदारी दीजिए, मन तो ईमानदारी से कांग्रेस को काम करे छू। अरे मारा बाप तोसू बड़ो तो धारीवाल छो, तोसू बड़ो शांति धारीवाल छो, तोसू बड़ा रामनाथ जी मीणा बैठा छे, तोसू बड़ो प्रहलाद गुंजर बैठो छे। तारी दुकान में सामान खाई छे, तारी दुकान तो यहाँ सु चाल रही छे, गुंजल साहब की धारीवाल और की यहाँ की दुकान तोसू बनी छे। लेकिन मारा भाइयों परमोचन भाइयों क्यों निकाय पांव पकड़ बनायो, ई चोलडा के को नहीं आयो। परमोचन भाइयों चारू में डोलियो, परमोचन भाई चारू में डोलियो। ये जो नरेश मीणा ने जो किसान एकता करी है, नरेश मीणा ने जो किसानों में सामंजस्य बिठा रहा है, आपने सुना होगा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मीणा के बेटे को धाकर समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया था, धाकर समाज ने मुझे प्यार दिया था। मैं उस तरह की राजनीति कर रहा हूँ गंगा साई जी, जहां मुझे 22,000 मीणाओं के अलावा मुझे 27-28,000 वोट दूसरी समाजों ने दिए, दूसरी जातियों ने दिए। वो तो दुर्भाग्य था कि जिससे हमने सामंजस्य बनाया, ये इंडोली वाला अगर वहां नहीं जाता तो बाया तो घर से नहीं निकल रहा था, बाया तो घर से नहीं निकल रहा था, उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या करें, मन का ईशु अगर आमने सामने हो जाओ तो फालतू में गांधो पड़ जाओ। वो नटा जो 2008 में गांधो मटियो, वो तो बड़ी मुश्किल से तो माने गांधो मेट रही, तो नहीं एक जगह बैठानी भाई। माने तो कोशिश करी गुजर मीणा एक हो जावा, पायलट साहब कला रेर, गुंजल साहब कला रेर, ये बात के लिए तो कला रहे चो कि भाई गुजर मीणा एक जगह हो जावा, सामंजस्य बनियो रे। पर ये चोल टोकाई जाने गुजर मीणा की काई ताकत है, ये तो बाणिया के पाछे घुस गयो, बाणिया कला रहे क्यों, कभी बिरला कला रहे, कभी भाया कला रहे। लेकिन मेरे भाइयों आपको जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है और राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत है। अगर आपने हारोती में राजनीतिक चेतना आपके आ गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 2028 में जो आपकी तत्व बड़ो दुर्भाग्य से एक मीणो गलती से एमएलए बन गयो अंता में, राइट, एक मीणो एमएलए बन गयो अंता में। पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है, पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है कि सत्ताधारी पार्टी का एमएलए जेल में पड़ा है। सत्ताधारी पार्टी का एमएलए कंवरलाल मीणा झालावाड़ की जेल में पड़ा है। अरे झालावाड़ की जेल में कंवरलाल को प्रमोचन भाया की औकात नहीं थी भेजने की, उस ओम बिरला ने भेजा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भेजा, क्योंकि उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। प्रमोचन भाया उसको उसका भाई एमएलए बनाना था। तो जब प्रमोचन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल सिंह भी एक हो सके, जब ये पार्टी को नगाटा, पार्टी को न देखे तो आपने कहीं ठीक हो जाए। पार्टी अगर भारत मान सम्मान रखे तो पार्टी को मान सम्मान दो, और पार्टी अगर मान सम्मान न दे तो जूती रखानो, अपना आदमी मजबूत करो। भाई तो दुर्भाग्य की बात है, समाज को कार्यक्रम है, वो 2 जिला अध्यक्ष कांग्रेस बीजेपी का वही ना आया, कांग्रेस को जिला अध्यक्ष, बीजेपी को जिला अध्यक्ष धोनी ना आया। और मैं गारंटी दे रही हूँ राजनीति में छे ना महावीर जी मीणा, रामेश्वर जी मीणा, वो राजनीति में है, कांग्रेस बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। फिर 2 दिन बाद में अगर थाई वोटन की जरूरत पड़ गई, टिकट तो ले आओगा, पर वोटन के लिए तो नाक तो यहाँ के आकर रखेगा ना। फिर ये पूछेगा जंदारा समाज को कार्यक्रम से जंदारा खा रहा भाई, जंदारा खा मर गया था। समाज से बड़ा कुछ नहीं है, जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो मीणा समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, बाप का नहीं, बाप का नहीं। सबसे पहले समाज है, सबसे पहले समाज है, उसके बाद सारी चीजें। हम सर्व समाज का मान सम्मान करते हैं, और मेरा तो भगवान से मन है क्योंकि रामनारायण जी हाड़ौती की राजनीति में जिंदा रहे। और जहां तक मुझे हाड़ौती की राजनीति के बारे में पता है, मुझे पता है कि आदरणीय रामनारायण जी की, क्योंकि एक किसान घर में पैदा हुए थे और इसलिए से इनको जाट राजनीति जो थी राजस्थान की, वो इनके साथ खड़े रहते थे, वो मदद करते थे। जहां तक मुझे पता है किसान राजनीति के नाम पर ही हम लोग इस सामंजस्य बनाकर इस हाड़ौती को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। धाकर समाज भी तैयार हो गया, वो भी समझ गया कि यार 4 बाणिया पूरी हाड़ौती पर राज कर रहे थे। गुजर समाज भी समझ रहे थे। अब वह कोटा बूंदी का गुजर गुंजल साहब चुनाव हारे जी बात को थोड़ी भूले थे, भूल गया क्या? ना तो गुजर समाज भूले गुंजल साहब की हार को, और ना सचिन पायलट को मान बारा जान बारा सब भूलिया।
यही धारीवाल चुना जे सारा एमएलए को ले घर में बैठ गए और मुख्यमंत्री ने बर्बादी पूछे को बैठो। इन सारी बातों को याद रखो, सामंजस्य बना के चलो, सर्व समावेशी बनो, सब लोगों के साथ लेके चलो और धीरे धीरे क्रांति आती है। आदरणीय गंगा साई जी, हम सब चाहते हैं, आपके जो शब्द है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, पर क्रांति धीरे धीरे आओ जाए। माँ कदो रोज में भाया बुधवार मंगलवार के घर में व्रत रखान से और यहाँ सुखे दे रहा है व्रत मत रखानो तो बात टीचर को भगवान को नहीं मान रही हो। मां समझाना जाए पर समय आओगे, धीरे धीरे बदलाव आओगे, पीढ़ी लुगड़ी आवा लागी, दोनों अंगोचो आवा लाग दो, समय लगेगा, सब आओगी, सब चीजें होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा जहाँ मिलते हैं मैं इनके पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। चाहे वो भटवाड़ा के रामचरण जी हो, चाहे महावीर जी जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख रहे हो, चाहे भरत जी मारन रहे हो, हमारे समाज के जो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता, इनका हमें हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और ये काहे का भी भूखा कोई ना, हमारी बात सुन लो, रामनारायण जी, महावीर जी, ये जो पुराना आदमी है, यहाँ को तो सम्मान चाहिए। अब हमारा भाई अंकल जी थाने घोड़ी पर पटान दे, अंकल जी की आज उम्र बढ़ गई, हम अंकल जी की उम्र बढ़ गई, यहाँ सम्मान दो और यहाँ सम्मान देगा तो ये आप को ज्ञान देगा, अनुभव भी देगा, ज्ञान भी देगा। आप लखन भी सका होगा भाई, कुछ आगे बढ़ो तो ये अनुभव, इनको सीनियरों को सम्मान करो। मैं जो यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी भाई है, मैंने पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, लेकिन ऐसी कर्मचारी यूनियन, ऐसी कर्मचारी संगठन मैंने कहीं नहीं देखा जो नैनवा में देखा है। आपने जिस तरह का कार्यक्रम ये किया, शोभा वाला कार्यक्रम, इसके लिए आप तारीफ के काबिल हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आसाराम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान मनोज जी भाई साहब, चेतराम जी, आसाराम जी, हीरा बहन जी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग रोटी ले, घर में नबड़ाई कोई नहीं आज।